हेलो नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रीड वाला में आपका स्वागत है। रीड पात्रता के लिए एक साइकोलॉजी का नया टॉपिक लेके आए। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये रीड थर्ड ग्रेड, रीड प्री और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी है, जैसे टीचर से संबंधित अन्य एग्जाम भी है ना, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए शुरुआत करते हैं। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व पर्सनालिटी। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह प्रभाव है जो दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करता है। उसके प्रभावित करने के प्रभाव की मात्रा को व्यक्तित्व कहते हैं। सरल भाषा में एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवहार के आधार पर उसके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। जैसे कि जेबी वॉटसन ने कहा है। किसने? जेबी वॉटसन ने कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करता है वही उसका व्यक्तित्व है। यानी जेबी वॉटसन ने कहा था कि एक व्यक्ति जो करता है उसका वही व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाले व्यवहार क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अंग्रेजी भाषा के में इसके लिए पर्सनल व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी शब्द का उपयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मास्क, मुखौटा या नकाब होता है। और एक व्यक्ति इनका उपयोग किसी रंगमंच पर अपने पात्र की भूमिकाओं को और अधिक प्रभावशाली करने के लिए करता है। इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के प्रभाव की मात्रा है। प्रमुख अवधारणाएं। गिलफोर्ड के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। वोरेन के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति का वह संपूर्ण मानसिक संगठन होता है। वॉरेन के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति का वह संपूर्ण मानसिक संगठन होता है जो उसके विकास की किसी अवस्था में पाया जाता है। रेक्स रॉस के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के मान्य और अमान्य गुणों का पुंज होता है। वेलेंटाइन के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। वॉटसन, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। यानी वॉटसन कहता है कि जो हम कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। मन क्या है? व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट पुंज है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की विशेषताओं का समग्र रूप है। आलपोर्ट के अनुसार क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की शारीरिक और मनोदैहिक प्रत्यात्मक दशाएं होती है जिनसे व्यक्ति सामाजिक वातावरण में सामंजस्य या संतुलन बनाए रखता है। व्यक्तित्व निर्माण के दो पक्ष हैं, शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष। शारीरिक पक्ष में रंग, रूप, कद, काठी आदि और मानसिक रूप पक्ष में चिंतन, तर्क, स्मरण शक्ति आदि की शक्ति। एक समय था जब केवल व्यक्ति के शारीरिक पक्ष को ही व्यक्तित्व का आधार माना जाता था, परंतु वर्तमान में शारीरिक पक्ष गौण है। शारीरिक पक्ष क्या है? गौण है। और मानसिक पक्ष मुख्य आधार है, जिसमें व्यक्ति की सोच, धारणा, चिंतन, तर्क, स्मृति एवं कार्यों का निष्पादन महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व निर्माण या संगठन का सिद्धांत। व्यक्तित्व निर्माण या संगठन का सिद्धांत, इसमें पहला है सील के गुणों का सिद्धांत। आलपोर्ट ने दिया था। आलपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से एक मकान निर्माण में हजारों ईंटों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण हजारों सील के गुणों का काम में आते हैं। इनके अनुसार कुल जो सील के गुण होते हैं, आलपोर्ट के अनुसार 17,953 सील के गुण बताए, जिनमें से 4500 भागों में 17,953 शील गुणों को 4500 भागों में बांटा जा सकता है। और अंतिम रूप से दो प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण नाम दिया। सामान्य शील गुण कौन से हैं? वे शील गुण जो कम या अधिक मात्रा में लगभग सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जैसे प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति आदि।
और विशिष्ट शील गुण क्या है? वे शील के गुण जो व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान बन जाते हैं, जैसे मदर टेरेसा में सेवा का गुण हो गया, गांधी जी में अहिंसा का गुण हो गया आदि। विशेषक का सिद्धांत रेमंड बी केटल ने दिया था। केटल के अनुसार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में दो प्रकार के विशेषकों का योगदान होता है। सतही विशेषक वे विशेषताएं जिनकी जानकारी बाह्य वातावरण या व्यवहार से हो जाती है, जैसे रंग, रूप, व्यवहार आदि। और स्रोत विशेषक जिन विशेषताओं का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास या परीक्षण से गुजरना पड़ता है, तो उन्हें स्रोत विशेषक कहते हैं, जैसे भाषा, धारणा, रुचि आदि। केटल के अनुसार समाज में कुछ लोग अपने आप को स्पष्ट वक्ता मानते हैं, जो मनोविज्ञान की भाषा में चक्कर विक्षिप्त या आदि पागल होते हैं। केटल के अनुसार किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को 16 शील गुण पाए जाते हैं, जो धनात्मक चरित्र से संबंधित होते हैं, और इनके लिए 16 पीएफ प्रश्नावली दी है। नेक्स्ट है मांग दबाव का सिद्धांत, हेनरी मुर्रे ने दिया था। जिस सामाजिक वातावरण में हम लोग निवास करते हैं, वहाँ हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए कई प्रकार के दबाव समय समय पर आते हैं। इन दबाव को व्यक्ति जब सहन नहीं कर पाता है, तो वह उन दबाव के कारण ऐसी दिशाओं को प्राप्त कर लेता है कि किसी कार्य व्यवहार को चुनने के आधार पर उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का बन जाता है। मुर्रे के अनुसार क्या है? समाज में इस प्रकार की लगभग 40 मांग होती है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। फ्राइड के अनुसार एक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 घटकों से मिलकर बना होता है। ये 3 घटक क्रमशः से इदम, अहम और प्रमेय होता है। इदम जन्मजात रूप से अहम या प्रमेय 5-6 वर्ष की आयु के समय पैदा होने लगता है। इदम क्या है? बचपन में सक्रिय होता है, यानी बचपन में इदम का एक वो बना लिया, जिसमें एक संतुलन का लगा लिया, जिसमें एक साइड तो मानसिक इच्छाएं हैं और दूसरी साइड शारीरिक इच्छाएं, और उनका संतुलन देख रहे हैं। तो बचपन में सक्रिय है। सुखवादी सिद्धांत पशु प्रवृत्ति होती है, स्वार्थीपन, शौक के लिए जीना, शारीरिक इच्छाएं प्रबल या मानसिक इच्छाएं कमजोर, असंतुलित व्यक्तित्व एवं दमित इच्छाओं का भंडार होता है। अहम ईगो युवावस्था में सर्वाधिक प्रभाव होता है। इंसानी प्रकृति वास्तविकता का सिद्धांत होता है। सहयोगी, सामाजिक और नैतिक सकारात्मकता, शारीरिक एवं मानसिक इच्छाएं संतुलित होती है। इदम एवं प्रमेय में असंतुलन को बनाए रखता है। संतुलन अहम के अंदर मानसिक इच्छाएं और शारीरिक इच्छाएं का संतुलन बना होता है। प्रमेय सुपर ईगो वृद्धावस्था में सर्वाधिक सक्रिय होता है। देवत्व भाव और आदर्शवादी सिद्धांत होते हैं। दूसरों के लिए जीना, त्याग का भाव, बलिदान, शारीरिक इच्छाएं कमजोर तथा मानसिक इच्छाएं प्रबल होती है। असंतुलित व्यक्तित्व होता है, यानी मानसिक इच्छाएं तो कम हो गई और शारीरिक इच्छाएं मतलब मानसिक इच्छाएं तो ज्यादा हो गई, शारीरिक इच्छाएं कम हो गई, तो इस वजह से असंतुलन हो गया। एक व्यक्ति द्वारा उदास, निराश व शारीरिक व संवेदनशील रूप से कमजोर है। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार ऐसा व्यक्ति मेलनकोलिक होता है। जिस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण 3 घटकों से होता है, जीवन पर्यंत तीनों पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रारंभ से अंत तक किसी एक ही घटक का प्रभाव निरंतर रहता है। व्यक्तित्व के प्रकार शारीरिक द्रव्यों के आधार पर है। पहला है द्रव्यों के आधार पर। हिप्पोक्रेटिस ने ईसा पूर्व 4वीं सदी में दिया। यह दुनिया का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण था। इनके अनुसार व्यक्ति निम्न प्रकार के होते हैं। इनकी हिप्पोक्रेटस की पुस्तक का नाम था नेचर ऑफ मैन। इनके अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं। पीला पीत, गुस्सेल स्वभाव, चिड़चिड़ापन, उतावलापन होता है। क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति होते हैं। काला पीत, अंधकार प्रिय, आलसी, झगड़ालू, उदासीन, निराशावादी, संश्लेष या कफ,
पीत, उदासीन, प्रभावहीन, हताशा, निरुद्देश्य, मंद व निष्क्रिय। और रक्त, लास्ट में रक्त है, उत्साही होता है, साहसी होता है, वीर, सकारात्मक, प्रसन्नचित्त होता है। शरीर रचना के आधार पर शेल्डन के अनुसार 1940 में सोमेटोटाइप की बुक का नाम है एटलस ऑफ मैन। गोलाकार प्रवृत्ति, सामान्य रूप से कम लंबाई वाले एवं अधिक मोटे, गोल मटोल शरीर वाले व्यक्ति जो सामान्यतः हंसमुख एवं प्रसन्न रहने वाले होते हैं लेकिन भोजन प्रेमी माने जाते हैं, ऐसे लोगों को एंडोमॉर्फिक कहते हैं। लंबाकार, जो लोग सामान्य से अधिक लंबे एवं कमजोर नजर आते हैं ये स्वार्थी, ईर्ष्यालु, चुगली करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। एक व्यक्ति सामाजिक, खुशमिजाज व गोल मटोल है। क्रेस्मर के अनुसार वह कहलाएगा पिकनिक आयताकार। ये व्यक्ति सामान्य शारीरिक संरचना वाले एवं सामाजिक व्यक्तित्व के गुणों वाले होते हैं। इनमें विशेष रूप से उक्त दोनों प्रकार के गुणों की विशेषता पाई जाती है। इनको मेसोमॉर्फिक कहा जाता है। क्रेचमर के अनुसार 1925 में पुस्तक लिखी थी फिजिक्स एंड कैरेक्टर। गोलकाय, कम लंबे, अधिक मोटे एवं भोजन प्रिय व्यक्ति जो हंसमुख एवं प्रसन्न रहने वाले होते हैं, जिन्हें पिकनिक भी कहते हैं। लंबकाय, क्षीणकाय या कृशकाय, शिजोओइड, पतले, दुबले, अधिक लंबे, चिड़चिड़े प्रभाव वाले, ईर्ष्यालु एवं परनिंदक होते हैं, इन्हें एस्थेटेनिक भी कहते हैं। सुडोलकाय, जिनका शरीर हष्ट-पुष्ट, संतुलित एवं खिलाड़ी की तरह होता है, ये संतुलित व्यक्तित्व के धनी, उत्साही एवं ऊर्जावान होते हैं, इन्हें एथलेटिक कहते हैं। मिश्रित काय, जिनमें उपयुक्त तीनों प्रकार गोलकाय, लंबकाय और सुडोलकाय के गुण समाहित होते हैं तथा जो सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इन्हें डायप्लास्टिक भी कहते हैं। समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर पुस्तक था टाइप ऑफ मैन। सैद्धांतिक प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति, कलात्मक प्रकृति, राजनीतिक प्रकृति और आर्थिक प्रकृति। सैद्धांतिक प्रकृति क्या होती है? वे लोग जो सामाजिक वातावरण में व्यवहार करने और रहने के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत बना लेते हैं, उन्हीं ही सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर धर्म संबंधित बात करते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को करते समय धार्मिक गतिविधि एवं व्यवहार को अपनाता है तो वह धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। सामाजिक प्रवृत्ति के अंदर क्या है? जो व्यक्ति समाज सेवा से जुड़े कार्य करने वाला व्यवहार रखता है एवं अपना जीवन सामाजिक कार्यों को समर्पित कर देता है। कलात्मक प्रकृति, इन्हें सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाले भी कहते हैं तथा ये लोग कलात्मक कार्य को रखने में विशेष रुचि रखते हैं। राजनीतिक प्रकृति क्या है? जो व्यक्ति राजनीति से संबंधित कार्यों में रुचि लेता है, जिसकी दिनचर्या में राजनीति का विशेष प्रभाव मिलता है। आर्थिक प्रकृति क्या है? जो लोग नियमित रूप से अर्थ के लिए की दिशा में या आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों को करना पसंद करते हैं। जुंग युंग के अनुसार क्या है? इनकी बुक है साइकोलॉजिकल टाइप। कार्ल जुंग फ्राइड के शिष्य थे। इन्होंने मूल दो प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। अंतर्मुखी, एकांतप्रिय, असामाजिक, निराशावादी, एक्सट्रोवर्ट और बहिर्मुखी, हंसमुख, सामाजिक, आशावादी, मिलनसार, इंट्रोवर्ट। इनके ऐसे व्यक्ति जिनमें बहिर्मुखी व अंतर्मुखी दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है क्या कहलाती है? उभयमुखी कहलाती है। बाद में इनके शिष्यों ने उभयमुखी प्रकार भी जोड़ा जो उक्त दोनों प्रकार गुणों वाले होते हैं। नोट सबसे पहले अंतर्मुखता बहिर्मुखता शब्दों का प्रयोग हैंस हाइजैक ने किया था। भारतीय दर्शन के अनुसार क्या है? सबसे पहले भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में 3 प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्तियों का जन्म होता है। उसी के आधार पर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है, जो
निम्न है सद्गुणी ईश्वर व धर्म के बारे में बात करते हैं। सद्गुण वाले धार्मिक, सामाजिक, सहिष्णु, सहयोगी होते हैं। रजोगुण यानी क्रम संबंधित। रजगुण वाले वीर, साहसी, उत्साही, रक्षक, शासक। और तमोगुण यानी सुख प्राप्त करने वाले। तम गुण वाले अंधकार प्रिय, लड़ाकू, प्रमादी, आलसी। पाश्चात्य दर्शन या आधुनिक मत के अनुसार क्या है? इस दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति में पाए जाने वाले भाव, क्रियात्मकता एवं विचारशीलता के आधार पर मानते हुए 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है, जिसके निम्नानुसार है। भावशील, भावुक प्रकृति वाले, स्वयं के साथ साथ दूसरों के कष्टों से दुखी, किसी भी बातों में संलग्न वाले, सदा दुखी व्यक्ति। कर्मशील, कर्मठ, क्रियात्मक भाव, सदैव प्रयासरत, जीवन का अंतिम पड़ाव सुख में। और विचारशील, वैचारिक, प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करते हैं, सदा सुखी रहते हैं। ये हमारा आज का व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे द्वारा समझाया गया ये टॉपिक रीट 3rd ग्रेड टीचर के लिए और रीट पात्रता के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कुछ भी गलती हुई हो या कोई भी मिस्टेक हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे यूट्यूब चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।